नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आपका स्वागत है पीके ऑल एजुकेशन फाइल में। मैं लाया हूँ आज आपके लिए संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको ऑल कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी छात्र से निवेदन है कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी बताइए। तो उसका राइट आंसर है ए राइट आंसर 9 दिसंबर सन 1946 को। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो संख्या कितनी रह गई सदस्यों की? तो उसका राइट आंसर है सी 299 रह गई। सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो स्वीकार किया गया है, तो इसका राइट आंसर है डी राइट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1935। डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो उसका राइट आंसर है 20 जुलाई 1991। ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि क्यों माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। तो सेक्युलर का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ए राइट आंसर, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर है सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 1। राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है अनुच्छेद 1 में? तो उसका राइट आंसर है डी राज्यों का संघ। डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो स्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? तो उसका राइट आंसर है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ए संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो क्या है इसका अर्थ? तो इसका राइट आंसर है सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी लोक कल्याण। अगला प्रश्न, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला प्रश्न है,
वर्तमान नवंबर 2016 में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो उसका राइट आंसर है बी, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान नवंबर 2016 में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो कुल संख्या कितनी है? तो उसका राइट आंसर है डी, 448। डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो कब होती है इनकी बैठक? तो उसका राइट आंसर है सी, संसद का सत्र शुरू होने पर, यानी कि सेशन शुरू होने पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो किसने की थी? तो उसका राइट आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था भारतीय संविधान? तो उसका राइट आंसर है सी, 26 नवंबर सन 1949 को। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है डी, JV मावलंकर। डी राइट आंसर। सभी दोस्तों से फिर से निवेदन है, कृपया करके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो। धन्यवाद।